ज़माने में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक आस्तिक होते हैं और एक नास्तिक। एक भगवान पे विश्वास रखते हैं और दूजा ग्रह नक्षत्र, कुंडलिनी, भविष्य, भूत इनके अनुसार चलते हैं और इन पे विश्वास रखते हैं। तो आज की कहानी ये कोई ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है, तो बड़े गौर से सुनिएगा ये कहानी। और आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि किसी को पता चले कि भगवान अपने बच्चों की रक्षा कैसे करते हैं, भगवान अपने भक्तों के विश्वास की रक्षा कैसे करते हैं। ये कहानी है एक ही घर में जन्मे हुए दो बहनों की। एक बहन जो आस्तिक है, यानी वो भगवान पे विश्वास करती है, और एक बहन जो नास्तिक है, जो भगवान पे विश्वास ना करके ग्रह नक्षत्र और कुंडली पे विश्वास करती है। एक जो आस्तिक थी उसका नाम विमला था, और जो नास्तिक थी उसका नाम सुमन था। दोनों बड़े हो गए, उनकी शादी हुई। शादी होने के बाद उनको बच्चे हुए। जो विमला थी अब उसका बच्चा 15 साल का था, और जो सुमन थी उसके भी 2 बच्चे थे, तकरीबन एक ही आयु के। तो विमला का दिनचर्या ऐसे ही गुजरता था। नहाने धोने के बाद पूजा पाठ करती थी, घर को संभालती थी, बच्चों से प्यार करती थी और प्रभु हरि की, भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उसका दिन ऐसे ही जाया करता था, भक्ति भाव में, प्रेम भाव में, सेवा में। वो बड़ी अटूट विश्वास करती थी अपने भगवान श्री कृष्ण पे। और कभी कभी सुमन उसके घर आकर उस पे हंस दिया करती थी और कहती थी, क्या दीदी ये तुम दिन रात हरि का नाम जपते रहती हो, भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते रहती हो, इससे कुछ होता भी है या नहीं? तो विमल हंसकर टाल देती थी। मैं कहती हूँ ना, हर बार ये भगवान और भक्त का संबंध सिर्फ भक्त ही बता सकता है। इसी दौरान किसी काम से विमल अपने बेटे को लेकर कहीं जा रही थी, तो उसके साथ एक दुर्घटना घटी। वो दुर्घटना एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट में उसके 15 साल के बच्चे को चोटें आई थी। तुरंत हॉस्पिटल में ले जाकर उसका इलाज हुआ और वो ठीक होने लगा। विमल ऐसे ही रोज पूजा पाठ में अपना दिन व्यतीत करती रहती थी। अब एक बार और उनका कुछ काम आया और वो फिर से अपने बेटे के साथ किसी काम के लिए चल पड़ी। अब इस बार भी उसका एक्सीडेंट हुआ। इस बार भी विमल को कुछ ना हुआ, लेकिन उसके बच्चे को बहुत चोट लगी और तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। डॉक्टर इलाज कर रहे थे। तभी सुमन दौड़े दौड़े आई और विमल को देखकर रोने लगी, दिलासा देने लगी, कहने लगी, दीदी देखा आपने, मैं हर बार कहती हूँ कि किसी अच्छे से साधु को बताओ, किसी अच्छे ज्ञानी को बताओ, किसी अच्छे भविष्यकार को बताओ, इसकी कुंडलिनी चेक करो, इसकी किस्मत में ही ऐसा होगा। मेरी मानो, एक बार उसकी कुंडली दिखा दो किसी अच्छे संत को। विमल ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक कर देंगे, मेरे कान्हा सब ठीक कर देंगे। और इस बार भी विमल ने सुमन की बात टाल दी। सुमन को बड़ा आश्चर्य हुआ करता था कि इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी विमल दीदी क्यों भगवान पे इतना विश्वास करती है। और अगर मेरे विमल जैसे दीदी के साथ ऐसा हो सकता है जो अनन्य भक्त है। बस वो अपने घर चली गई। कुछ दिन बीत गए और इस बार भी उसको कुछ काम था अपने बेटे के साथ, तो चल पड़ी उस काम के लिए। और इस बार भी वही हुआ जिसका
डर था। एक्सीडेंट हुआ। विमल को ज़्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन उसके बेटे को थोड़े गहरे चोट लगे। इस बार भी दवाखाना करना पड़ा। इस बार भी सुमन अपने दीदी के पास दौड़े दौड़े आई और कहने लगी, देखा ना दीदी, मैंने कहा था ना। अब इस बार मैं आपकी नहीं सुनूंगी। इस बार मुझे बेटे की कुंडली चाहिए। मैं अच्छे से साधु से, अच्छे से संत को दिखाऊंगी, अच्छे से भविष्यकार को दिखाऊंगी और उसके कुंडली में क्या है, उसके भविष्य में क्या है, ये जानने की कोशिश करूंगी। आप इस बार मुझे मना मत करना। अब विमल को भी डाउट होने लगा। उसका भी मन थोड़ा सा विचलित होने लगा। उसके विश्वास को भी ठेस पहुंचने लगी। कुछ दिनों के बाद विमल का बेटा ठीक हुआ और वो फिर से प्रभु भक्ति में लग गई। देखो, अगर किसी व्यक्ति को भक्ति की चस्का लग गया ना, वो आसानी से अपने प्रभु से दूर नहीं होते हैं। सुमन के पास बेटे की कुंडली थी। वो अच्छे से जानकार के पास चली गई और बेटे की कुंडलिनी दिखाने लगी। उस महात्म साधु ने बताया, ये किसकी कुंडली लेके आई हो? ये व्यक्ति तो कब का मर गया है। उसने आश्चर्य से देखा, ये संत जी क्या कह रहे हैं, ये ज्ञानी महात्मा क्या कह रहे हैं। सुमन ने कहा, नहीं नहीं, अच्छे से देखो। साधु ने कहा, हाँ बेटा, मैं अच्छे से देख रहा हूँ। ये मरे हुए इंसान की तुमने कुंडली लेके आई हो। सुमन ने कहा, नहीं बाबा, वो तो मेरा बहनोई है, मेरे बहन का लड़का है, वो अभी जिंदा है। तो वो ज्ञानी एकदम से आश्चर्यचकित हो गया। उसने देखा था कि कुंडली में उसका मरना इस उम्र में तय था। उस महात्मा जी ने देखा कि उसके कुंडली में मरना लिखा था। फिर सुमन ने कहा, ये कैसे? मेरा बहनोई तो अभी तक जिंदा है, वो कैसे? तो उन्होंने आंख बंद के देख लिया और कहने लगा, जो दिखाई दे रही है कि कोई उसकी मदद कर रहा है, कोई उसके पीछे है, कोई साया की तरह उसके हर ग्रह नक्षत्र को काट रहा है और उसकी कुंडली को बदल दिया है। अब सुमन तुरंत समझ गई। सुमन के आंखों से आंसू बहने लगे। कुंडली की पर्ची उठाई और दौड़े भागते हुए अपने दीदी के यहाँ पहुंची और जाकर अपने दीदी के तरफ देखने लगी। एक टक देखने लगी और रोने लगी। दीदी, तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति धन्य है। वो आज तक उस मंदिर वाले कमरे में कभी नहीं गई थी, क्योंकि वो मानती ही नहीं थी भगवान को। उस मंदिर में चली गई जहाँ विमला रोज पूजा करती थी बड़े विश्वास से, और देखने लगी उस मूर्ति की तरफ। मानो उस मूर्ति से कान्हा जी हंस रहे हो। और सुमन उस मूर्ति को देखकर रोने लगी और कहने लगी, दीदी तुम धन्य हो, तुम्हारे कान्हा जी धन्य हैं। पता है दीदी, उस महात्मा जी ने कहा था कि ये मरे हुए की कुंडली क्यों लाई हो, वो तो कब का मर चुका है। तो विमला को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। ये तो सब खेल अपना कान्हा जी रच रहे थे। इसी तरह भगवान अपने भक्तों के विश्वास की रक्षा करते हैं। महाभारत में सब नक्षत्र दुर्योधन के तरफ था, लेकिन सारे नक्षत्रों का मालिक स्वयं भगवान श्री कृष्ण, पूरे ब्रह्मांड का मालिक अर्जुन की तरफ थे। तो पूरे ब्रह्मांड का मालिक जिस तरफ हो, उसे कोई नक्षत्र क्या ठेस पहुंचाएंगे। तो भक्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण पे विश्वास की कहानी। इसीलिए कहती हूँ, अपने इस शारीरिक रूप में सब काम करो, लेकिन कुछ वक्त निकालकर यहाँ वहाँ ना भटकते हुए भगवान के भक्ति में लग जाओ।
भगवान पे इतना अटूट विश्वास रखो कि उनको आना ही पड़े आपके मदद के लिए। तो प्रेम से बोले जय हरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।